ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आइयो सब बढ़िया हो गए। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक और बार खेलने जा रहा हूँ इंडियन व्हीकल सिमुलेटर। गाइस अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे मैंने काफी ज्यादा ऑटो चलाया था और उससे जो रुपए मिले थे उसके आधे रुपए तो ऑलमोस्ट ऑटो के ऑनर को ही मैंने दे दिए थे, जिसके बाद मेरे पास काफी ज्यादा कम रुपए बचे थे और मुझे एक कार भी खरीदनी थी। तो क्या मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो ये बाइक है उसको मैं सेल कर दूंगा और उससे जो रुपए मिलेंगे उनसे मैं कोई सेकंड हैंड कार को खरीद लूंगा और जो वो कार होगी उसको मैं खुद तो चलाऊंगा ही, साथ में मैं उसको किराए पर भी दे दिया करूंगा जब मैं नहीं चलाऊंगा। तो हमारी ना दोनों साइड से अर्निंग होगी गाइस। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस। अभी आप लोगों को जो ये बाइक दिख रही है ये मेरी ही बाइक है और इसको आज मैं सेल करने वाला हूँ गाइस। ये बाइक काफी ज्यादा बढ़िया बाइक है और ये काफी ज्यादा टाइम से मेरे पास थी, बट आज मैं इसको सेल करने वाला हूँ गाइस। मैं अभी रिपेयरिंग शॉप पर जाने वाला हूँ जहाँ पर एक बंदा है जो कि सेकंड हैंड व्हीकल्स को खरीदता है। तो आई थिंक इस बाइक को भी वो खरीद लेगा और हमारे पास अच्छे खासे रुपए आ जाएंगे गाइस। ऑल राइट गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ रिपेयरिंग शॉप पर और यहीं पर अपने बाइक को साइड में लगाकर खड़ा कर देता हूँ। आज ये बाइक गाइस बिकने वाली है और उसके बाद मैं कार को खरीद लूंगा गाइस। बाइक को मैंने किनारे पर लगा दिया और जल्दी से चलते हैं गाइस। अभी आप लोग जिस बंदे को सामने देख रहे हो यही वो बंदा है जिसकी ये शॉप है और यही सेकंड हैंड व्हीकल को खरीदता है। तो जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं हमारी बाइक बिकती है या नहीं। गाइस अभी मैंने इस बंदे से बात करी और इसने मुझे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया आइडिया बताया। ये कह रहा है कि तुम्हारी बाइक उतनी कुछ ज्यादा खास तो है नहीं, इसकी कोई भी ज्यादा रुपए भी नहीं देगा। तो एक काम करो, अपनी बाइक को तुम यहीं छोड़ दो जब तक तुम और काम करना जाके, और मैं तुम्हारी बाइक को ऐसा मॉडिफाई कर दूंगा कि तुम इसको बाद में ऑक्शन में भी बेच सकते हो और इसके आराम से तुम्हें 1 मिलियन रुपए मिल जाएंगे। गाइस इस बंदे पर मुझे थोड़ा बहुत शक भी हो रहा है क्योंकि 1 मिलियन रुपए कौन ही देगा इस बाइक के लिए। और ये लेकिन कह रहा है कि मुझे अगर नहीं बिकी तुम्हारी बाइक तो ये बाइक मुझे बेच देना, मैं इसके 7-8 लाख रुपए दे दूंगा तुम्हें। तो गाइस जल्दी से चलकर बाइक को लगा देते हैं क्योंकि हमारा दोनों ही तरह से फायदा हो रहा है और वेट करते हैं कि ये कितनी देर में हमारी बाइक को मॉडिफाई करता है। चलो गाइस बाइक मैंने लगा दी और अभी चलते हैं हम लोग और काम करने जब तक ये मॉडिफाई कर देगा। बट गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरे पास और कोई तो काम है ही नहीं, तो मुझे यहीं पर खड़े खड़े काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो यहीं पर किनारे पर खड़े रहते हैं और देखते हैं कितनी देर में बाइक को मॉडिफाई करता है। गाइस अभी मुझे यहाँ पर खड़े खड़े 2 घंटे हो चुके हैं और देखते हैं जल्दी से चल करके हमारी बाइक कैसे मॉडिफाई हुई है। और भाई साहब गाइस बाइक को देखो एक बार, टायर में लाइट कौन लगाता है? टायर देखो गाइस ब्लू कलर का, क्या ही तो मतलब ग्लो हो रहा है। और हेडलाइट भी साइलेंसर, हर चीज इसने मॉडिफाई कर दी। हेडलाइट ब्लू, मतलब यार ब्लू हेडलाइट तो इलीगल है ना भाई साहब। क्या ही तो टायर है और भाई एक बार टायर की विथ देखो आप लोग, कितने मोटे टायर है। इससे पूछते हैं गाइस इसने कैसे ये सब करा और कितने रुपए बने हैं इसके। गाइस इस बंदे ने कहा है कि तुम रुपयों की टेंशन मत लो, रुपए तुम बाद में भी दे देना तब भी चलेगा, लेकिन इस बाइक को तुम इतनी ज्यादा सेफ्टी से ले जाना कि इसमें एक खरोच भी ना आए, क्योंकि अगर इसमें एक खरोच भी आ गई है, छोटा सा डेंट भी आया तो ऑक्शन में इसके काफी ज्यादा प्राइस डाउन हो सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे खुला ले गया तो कोई भी इसकी डिजाइन कॉपी कर सकता है और ऑक्शन में फिर ये लिमिटेड एडिशन नहीं रह जाएगी और काफी ज्यादा कॉमन हो जाएगी। तो गाइस इसको छुपा कर लाने का एक ही तरीका है, मैं जल्दी से जाकर एक ट्रक को किराए पर लेकर आता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैं ऑटो किराए पर लेकर आया था पिछले वाले एपिसोड में, तो उसी बंदे से मैं अभी ऑटो को भी अभी मैं ट्रक को भी किराए पर उसी के पास से लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद हर चीज किराए पर मिल जाती है, यहाँ तक कार भी किराए पर मिल जाती है। तो जल्दी से चलते हैं और किराए पर एक ट्रक को लेकर आते हैं। गाइस अब ये सामने आप लोग जिस बंदे को देख रहे हो यही वो बंदा है जो किराए पर इस ट्रक को देगा। इससे जल्दी से पूछते हैं ये कितने रुपए का किराए पर देगा और कितनी देर के लिए देगा। चलो गाइस मैंने इस ट्रक को इस बंदे से किराए पर ले लिया है और इसका वैसे तो किराया 24 घंटे का 10,000 है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए लिया है तो 500 रुपए में मुझे ये इजीली मिल चुका है। चलो गाइस अभी जल्दी से मैं इस ट्रक को रिपेयरिंग शॉप पर ले जाता हूँ और मैं ड्राइविंग में काफी ज्यादा अच्छा हूँ तो मुझे इसको चलाने में कोई भी दिक्कत तो नहीं आने वाली है। हालांकि वो ऑटो था उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, बट इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गाइस अभी मैं रिवर्स करके इस ट्रक को बिल्कुल ही सीधा लगाने वाला हूँ वहाँ पर और इसका डल्ला भी खोल देंगे जिससे ये काफ़ी ज़्यादा सही से लग जाएगा और हमारी बाइक बिल्कुल ही स्मूथली इस पर चढ़ जाएगी। ट्रक को गाइस मैंने लगा दिया, अब जल्दी से चलते हैं इस बाइक को ट्रक पर चढ़ाने के लिए। गाइस एक बार इस बाइक की लाइट्स और टायर को देखो भाई, इतना बढ़िया टायर और लाइट तो स्पोर्ट बाइक में भी नहीं होती है और जितनी तगड़ी इस बाइक में लाइट है। और गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली चढ़ाना पड़ेगा और ऐसे ही मुझे ध्यान से चढ़ाना पड़ेगा पीछे वाला। चलो गाइस
अभी मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। अब जल्दी से बाइक को रखकर मैं ट्रक को चलाने चलता हूँ। बाइक फाइनली लग चुकी है, अब जल्दी से ट्रक में चलते हैं। अभी गाइस मैं ट्रक में बैठ चुका हूँ और मैंने ट्रक को पूरी तरह से कवर कर दिया ताकि हमारी बाइक की डिजाइन को भी कोई कॉपी ना कर पाए और हमारी बाइक में भी कुछ भी डैमेज ना हो। गाइस मुझे काफी ज्यादा लंबा रूट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्शन काफी ज्यादा दूर हो रहा है यहाँ से। चलो गाइस काफी ज्यादा लंबा रास्ता फॉलो करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ और आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामने कितनी ज्यादा भीड़ है और वहाँ पर थोड़ी बहुत कार्स भी हैं जो कि ऑक्शन में लगी हुई है। तो वहीं पर मुझे पहुंचना है और ट्रक को साइड में खड़ा करके मैं अपनी बाइक को भी नीचे लगा दूंगा उन्हीं कार्स के साथ। और गाइस एक बार भीड़ देखो भाई, पुलिस भी है यहाँ पर क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, चोरी वोरी, तो इसलिए पुलिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। गाइस मैंने ट्रक को यहाँ पर खड़ा कर दिया, जल्दी से इसको ओपन भी कर देते हैं। फाइनली गाइस मैंने बाइक को भी नीचे उतार लिया, अब जल्दी से चलते हैं इसको खड़ा करने। यहाँ पर गाइस हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। देखो क्या ही तो लाइट इसमें निकल रही है और भीड़ देखो गाइस, एक बार कार्स देखो भाई, BMW और डिफेंडर भी आई है। ये ब्लैक डिफेंडर क्या ही तो तगड़े लग रहे हैं मॉडिफाई, और ये लो गाइस BMW भी आई है व्हाइट कलर की। गाइस BMW तो आराम से 10-20 मिलियन की बिकी जाएगी। गाइस फाइनली ऑक्शन का मालिक आ चुका है और सबसे पहले ये डिफेंडर बिक रही है जो कि ब्लैक कलर की है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन है और भाई 6 मिलियन जा चुकी है इसके प्राइस। और अब कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 6 मिलियन इस गाँव में काफ़ी ज़्यादा रुपए होते हैं और ये फाइनली सेल हो चुकी है। और गाइस अब बारी है BMW की, और BMW मुझे पता ही था काफ़ी ज़्यादा रुपए की बिकेगी क्योंकि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन है। और भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस गांव में जितने भी अमीर लोग हैं वही आते हैं इस ऑक्शन में। तो गाइस सबसे पहले इसकी 10 मिलियन की स्टार्टिंग थी, अब ये 15 मिलियन जा चुकी है और भाई सिर्फ 2 ही लोग हैं लड़ रहे हैं, 15.5 मिलियन, और भाई ये 16 मिलियन जा चुकी है। और अब गाइस कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है तो ये 16 मिलियन पर ही सेल हो चुकी है। और अब गाइस बारी है मेरी बाइक की और मुझे जल्दी से जाकर बताना होगा ऑक्शन के मालिक को कि इसमें क्या क्या खासियत है, ये रेयर है यानी इसकी स्टार्टिंग प्राइस कितनी होगी, मतलब सब कुछ बताना होगा। तो जल्दी से चलते हैं और ऑक्शन के मालिक को बताते हैं कि हमारी बाइक का क्या क्या खास बात है। फाइनली मैं अपनी बाइक के पास आ चुका हूँ और अभी जल्दी से इसको बताते हैं ऑक्शन के मालिक को कि इसमें क्या क्या खास बात है और इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जिसके हमारे इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाली है। और गाइस मैंने इस मालिक को बता दिया और ये पागल हो गया है क्या गाइस, मैंने इसको बताया था कि ये 1 मिलियन में सेल करे और इसने भाई 5 मिलियन बता दिया। 5 मिलियन में तो वो डिफेंडर भी सेल नहीं जल्दी से हो रही थी और इसने 5 मिलियन बाइक के लिए रख दिया। लेकिन भाई 6 मिलियन कौन पहुंच गया, 7 मिलियन में ये बाइक पहुंचेगी गाइस। बाइक 7 मिलियन की शेड गाइस, ये देखो भाई, ये मालिक सच में एक मास्टर माइंड है भाई। 10 मिलियन गाइस, आज तो मज़ा ही आने वाला है। 10 मिलियन इस बाइक के सिर्फ जा रहे हैं गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। और भाई 10 मिलियन पर गाइस ये सेल हो चुकी है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये मालिक। तो भाई अभी इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये रुपए का क्या सीन रहेगा। गाइस बाइक सेल होने के बाद इसने मुझे हाथों हाथ 10 मिलियन रुपए दे दिए हैं और अब ये बाइक मेरी नहीं है, इसको अलविदा करके जल्दी से चलते हैं गाइस अपने ट्रक में बैठकर, ट्रक को भी लौटाना है। गाइस आज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन रहा है। 10 मिलियन मतलब इतने ज़्यादा रुपए मिल गए, मैंने आज तक नहीं देखे 10 मिलियन रुपए, और 10 मिलियन हमारे साथ हैं गाइस अभी रुपए। फाइनली गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूँ इस ट्रक को लौटाने और जल्दी से सबके रुपए देकर चलते हैं अपनी कार को खरीदने। गाइस मैंने ट्रक को तो लगा दिया और मालिक के रुपए मैंने पहले दे दिए थे तो इसके तो नहीं देने हैं, और जल्दी से चलते हैं गैराज के मालिक को रुपए देने क्योंकि उसी ने हमारी बाइक को मॉडिफाई करा है। चलो गाइस मैंने गैराज के मालिक को जल्दी से रुपए दे दिया और अभी जल्दी से चलते हैं कार खरीदने। ऑटो से गाइस वैसे जाना पड़ेगा हम लोगों को। फाइनली गाइस हमें ऑटो मिल चुका है और हाँ गाइस जो कार हम लोग खरीदने जा रहे हैं वो किसी शोरूम में कार नहीं मिलेगी, वो हमें लोगों को मिलेगी यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस माउंटेन पर। लेकिन गाइस इससे हम लोगों को एक आइडिया भी मिल गया है, हमारा जो फर्स्ट बिजनेस होगा वो एक कार शोरूम का भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इस शहर में एक भी कार शोरूम नहीं है। तो हमारा एक पर्सनल कार शोरूम होगा जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी और हमारा चलेगा भी काफ़ी ज़्यादा शोरूम। गाइस ऑटो वाले ने मुझे यहीं पर उतार दिया और आगे का रास्ता मुझे पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि माउंटेन आगे आ चुका है जहाँ पर मैं खुद तो जा सकता हूँ लेकिन ऑटो नहीं चढ़ सकता है। तो जल्दी से चलते हैं। गाइस फाइनली मैं माउंटेन पर चढ़ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से चढ़ा हूँ और सामने आप लोग देख सकते हो कितनी सारी कार्स खड़ी हुई हैं, मतलब सारी ऑफ रोडिंग कार है, एक भी सुपर कार नहीं है। और मुझे चाहिए भी ऑफ रोडिंग कार ही थी, सुपर कार्स काफ़ी ज़्यादा महंगी होंगी, उनको बाद ही में खरीदेंगे। हमारे पास रुपए तो है सुपर कार खरीदने के, लेकिन मैं अभी खरीदने नहीं वाला हूँ। और इस कार्स के मालिक से बात करते हैं कि ये कितने में कौन सी कार है, इसका क्या रेट रहेगा। तो जल्दी से बात करते हैं। और यहाँ पर कार चोरी भी हो सकती है इसलिए बॉडी गार्ड भी है यहाँ पर।
तो गाइस अभी इससे बात करके देखते हैं। पहले गाइस फाइनली इस बंदे से मैंने बात कर लिया और जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में थार रॉक दिख रही है उसी को मैं खरीदने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इन सारी कार्स को मैं एक बार मतलब टेस्ट करके देख लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं कि ये कैसी होंगी, क्योंकि अगर बाद में हमने कार खरीद ली तो उसके बाद कोई भी और कार मैं नहीं खरीद सकता हूँ और रिटर्न करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही है गाइस, कार है, कोई और छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फॉर्चूनर भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन फॉर्चूनर मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं थार रॉक्स को ही लेने वाला हूँ। गाइस ये बंदा कह रहा है कि तुम्हें 3 मिलियन की थार रॉक्स मिल जाएगी, तुम जल्दी से ले जाओ। और इसकी जो भी बाकी कार्स हैं वो सारी एक बड़े बिजनेसमैन ने खरीद ली हैं गाइस। तो हमारे पास थार रॉक्स के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, तो जल्दी से उसको लेते हैं और चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। गाइस उस बड़े बिजनेसमैन ने सारी कार्स पहले डिलीवर करवा ली हैं और ये जो थार रॉक्स अभी एक बची है उसी को मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग पीछे देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब सब खाली हो चुका है, बिल्कुल भी कार नहीं बची है। तो मैं अभी इसको लेकर जल्दी से चलता हूँ। इसको मैंने पहले डिलीवर करवा लिया है, इसके रुपए भी मैंने दे दिए हैं पूरे 3 मिलियन और ये कार अब हमारी हो चुकी है। तो जल्दी से इसमें बैठते हैं और लेकर चलते हैं अपने घर की तरफ। भाई साहब पहली बार मैंने कार चलाई है इस शहर में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये कार गाइस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ऑफ रोडिंग में। तो जल्दी से इसको घर की तरफ लेकर चलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही नई कार है और अगर ये टकरा गई तो ईजिली टूट जाएगी। गाइस अभी मैं रोड पर तो आ चुका हूँ, बट ये भी रोड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला है, माउंटेन वाला, तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ेगा अपनी थार रॉक्स को। चलो गाइस फाइनली मैं अभी अपने विलेज में आ चुका हूँ और यहीं से मैं सीधा लेफ्ट को मोड़ लेता हूँ और जल्दी से चलते हैं अपने घर में। गाइस सामने ही मेरा घर है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा नहीं है तो ये किराए पर, लेकिन मैंने इसको किराए पर लिया है, इसीलिए मैं इसमें अपनी कार को भी रख सकता हूँ और यहाँ पर रह भी सकता हूँ। तो रिवर्स करके मैं गैराज के अंदर इस कार को रखने वाला हूँ गाइस। तो जल्दी से बैक करके ले चलता हूँ और भाई गैराज खुल जा। भाई ये गैराज जल्दी नहीं खुलती है गाइस, इसके कतई पास ले जाओ तब खुलती है ये। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर टकरा गई हमारी कार तो उसमें डेंट भी पड़ सकता है, टूट भी सकती है। तो जल्दी से इसको लेकर चलते हैं अंदर। गाइस अभी आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा हमारी थार रॉक्स खड़ी हुई है और इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करवाएंगे मॉडिफाई। उससे पहले गाइस पहले मैं अभी शाम भी होने वाली है तो मुझे सोना भी है और बाकी भी चीज़ें करनी है। तो थोड़ा बहुत मैं अभी थक भी चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो जल्दी से छत पर चलते हैं और यहीं पर मैं छत पर आज भी सोने वाला हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं और किसी वीडियो में। बाय बाय।